गजा की तंजीम हमास का इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग, तूफानुल अक्सा ऑपरेशन शुरू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली मजालिम से तंग फलस्तीनी मुजाहिदीन ने 805,000 मिसाइल दागे। सहीयूनी फौजों समेत 100 से ज्यादा इसराइली हलाक, 900 से ज्यादा जख्मी, कमांडर समेत 35 फौजी गिरफ्तार। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे हमास का सहीयूनी रियासत पर दूसरा हमला। इसराइली इलाकों पर सैकड़ों मिसाइल दागे गए। रॉकेटबारी में 8 इसराइली आबादकार जख्मी हुए। इसराइल के कई फौजी और अफसरान हमारे कब्जे में हैं। तर्जुमान हमास का दावा, वाज़ेह किया ऑपरेशन को मगरबी किनारे और यरूशलेम तक बढ़ाएंगे। इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बैतुल मक़दस ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा का बहुत जल्द अपने इलाके वापस लेने का दावा। कहा, अल्लाह के इज़्न से हमने उन्हें एक तारीखी सदमा पहुँचाया। इसराइली काबिज फौज ने गुंजानाबाद फलस्तीनी इलाकों पर बमबारी तेज कर दी। ताज़ा सहीयूनी हमले में 14 मंजिला रिहायशी इमारत को जानबूझकर निशाना बनाया। जदीद लड़ाका तैयारों की बमबारी के बाद रिहायशी इमारत चंद सेकंड्स में मलबे का ढेर बन गई। इसराइली फौज के मुख्तलिफ हमलों में अब तक 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। फलस्तीनी शहरियों का हमास की कार्रवाई का खैर मकदम, मगरबी किनारे में जश्न का समा। मकबूजा बैतुल मक़दस, नाबलस समेत मुतादिद इलाकों में फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। हमास के रहनुमाओं की सजदा शुक्र की वीडियो वायरल। फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ फलस्तीनी अवाम को दिफा का हक हासिल है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का बयान, सिक्योरिटी हुकाम को फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए फौरी तौर पर आला सतह इजलास तलब कर लिया। लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह ने भी हमास की हिमायत कर दी। कहा, यह हमला इसराइली मज़ालिम का जवाब है, फ़लस्तीनी कायदीन से राबते में है। अमेरिका का इसराइल की हिमायत और दिफाई ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडन की हमास के इसराइल पर हमले की मजम्मत। कहा कि वो इसराइल को ताउन के लिए तमाम मुनासिब ज़राए देने को तैयार है। अमेरिका इसराइल मुखालिफ किसी भी दूसरे फरीक को सूरत हाल का फ़ायदा उठाने पर खबरदार करता है। इसराइल की सलामती के लिए हमारी इंतज़ामिया की हिमायत मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। गजा और इसराइल की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा, फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात और दुनिया के दीगर ममालिक की इसराइल और हमास से मज़ीद कशीदगी रोकने की अपील। दोनों फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो मज़ीद कशीदगी को रोकें और अपने शहरियों की जान बचाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों की गजा पट्टी पर इसराइली हमले की मजम्मत। दोनों को सब्र तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कतर ने मौजूदा कशीदगी की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद कर दी है। कतरी वजारत खारजा ने कहा, हालिया कशीदा सूरत हाल और तशद्दुद का जिम्मेदार सिर्फ इसराइल है। मौजूदा कशीदगी में फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मसला फ़लस्तीन का फौरी हल नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, पायदार अमन 2 रियासती हल में मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान हमेशा तशद्दुद की मजम्मत करता है। आलमी बरादरी मशरक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए किरदार अदा करे। इसराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रहा है। आज के वाक़यात पर हैरान नहीं। इसराइली काबिज़ अफ़वाज के फ़लस्तीनी इलाकों और मुक़द्दस मकामात पर हमलों के बाद यही रद्द-ए-अमल आना था। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसला फ़लस्तीन के लिए पायदार अमन की ज़रूरत पर जोर। पीपी क़यादत का फ़लस्तीन से मुकम्मल इज़हार यकजहती। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, फ़लस्तीनी मुद्दत से जुल्म का सामना कर रहे हैं। आलमी मुनसिफ फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, इज़हार यकजहती और जो हो सका करने को तैयार हैं। इंडियन गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है, वो स्पेस नहीं है, वो लेजिटिमेसी नहीं है कि अगर वो रिलीफ देना भी चाहे अवाम को वो नहीं दे सकती। इसलिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ये कहना है
कि आप इलेक्शंस करवाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी जीते, चाहे वो नून लीग जीते, चाहे वो फलाना ढिक्कर जो भी जीते, एटलीस्ट वो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आइंदा आम इंतखाबात जीतने का दावा, इलेक्शन को ही तमाम मसाइल का हल करार दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जनवरी में इंतखाबात ना हुए तो हम सब जिम्मेदार होंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहती है, चाहते हैं इलेक्शन जल्द हों ताकि आवाम की खिदमत कर सकें। शहीद भुट्टो की जमात ही आवाम के मसाइल हल कर सकती है। रोटी, कपड़ा और मकान का वादा पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए पूछी थी क्योंकि उनको मालूम था कि उनको दफ्तर से निकाला गया है और उसकी वजह से पाकिस्तान से खुशहाली निकलेगी, पाकिस्तान से तरक्की निकलेगी, पाकिस्तान से लोगों का रोजगार छिन जाएगा। 2017 में नवाज शरीफ को नहीं, पाकिस्तान से खुशहाली को निकाला गया। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम थी, 4 साल मुल्क पर एक चोर मुसल्लत रहा। नालायकों ने मुल्क IMF के हवाले किया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल होगा, वो एक बार फिर वजीर आजम बनकर आवाम के मसाइल हल करेंगे। रहमान आजकल खामोश है, बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? वो मेरी रिवायात हैं। मैं जिससे जंग लड़ता हूं फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। सियासी जमातें इलेक्शन की फिक्र में हैं और इधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन से डरने वाला नहीं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी अमल मखदूश हो सकता है। इस काम का आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा मेरा मुखालिफ कैद में हो और मैं जलसे करूं, मज़ा नहीं आएगा। अगर मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के भी हाथ खुले होने चाहिए। PTI दौर में मुल्क की मईशत की इमारत को गिरा दिया गया, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, बैरूनी एजेंडे और उनके वफादारों को शिकस्त दी। इस वक्त का जो दौर जिसमें सांस लेना दुश्वार हुआ है, इससे निजात जो है नवाज शरीफ का निजात दहिंदा बन के 21 अक्टूबर को वापस अपने वतन आ रहा है और एक दफ़ा खुशहाली का दौर जो है चौथी दफ़ा उसकी वजारत उस्मा में स्टार्ट जो है होगा। बिजली के बहरान से निजात मिलेगी, गैस के बहरान से निजात मिलेगी। इन्हीं वादों के ऊपर हम इलेक्शन में जाएंगे। वादे हमने माजी में भी इफा किए और इंशाअल्लाह ताला अब भी उन वादों को जो है हम इफा करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे और सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो 1-2 दिन में लंदन से निकल रहे हैं, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनाउल्लाह ने कहा हमने मुल्क को बहरान से बार बार निकाल कर दिखाया है। नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा पाकिस्तान को बहरानी कैफियत से निकालेंगे, मुल्क को दोबारा ट्रैक पर लाएंगे। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी कवायद में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का इलेक्शन कमीशन को खत, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मतन के मुताबिक उम्मीदवार को पोलिंग के 10 रोज़ के अंदर पार्टी के इंतखाबी अखराजात की तफसील देना होगी। दीगर उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात की तफसील 30 दिन में जमा कराना होंगी। उम्मीदवार वो इत्तलात कैसे दे सकता है जो उन्हें खुद भी ना मिली हों। दरख्वास्त है कि इलेक्शन कवायद में तजवीज़ करदा शराइत के कॉलम को ख़त्म किया जाए। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन कराओ और मुल्क और पार्लियामान को बचाओ। तमाम मसाइल का हल इंतखाबात के इनेकाद में है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की हिमायत, कहा दुनिया ने अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक वादे पूरे नहीं किए, हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा। इस वक्त कौम इस्तराब, हैजान और अफरा तफरी का शिकार है। IPP पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम के हालात को मुस्तहकम करेगी, मुल्क को तरक्की और खुशहाली के राह पर गामजन करेगी। फिरदौस आशिक खान का दावा, 13 अक्टूबर को झंग से अवामी राबता मुहिम के आगाज का ऐलान।
गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के इक़दामात। वफाक ने डाटा जमा करने के लिए चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी। इनखला की डेडलाइन खत्म होने से पहले तमाम मालूमात वजारत दाखिला को दी जाएंगी। इसी रिपोर्ट की रोशनी में मजीद इक़दाम किए जाएंगे। अफगानिस्तान जाने वाले सामान पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शर्त आयद। सिक्योरिटी मजाज बैंक गारंटी की शक्ल में दी जाएगी। FBI के मुताबिक माली गारंटी कम से कम 1 साल के लिए होगी। उसमें व्हीकल्स और गुड्स पर आए टैक्स और ड्यूटीज शामिल हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए निगरानी की जाएगी। नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। PNS जफर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुबकदोश एडमिरल अमजद नियाजी ने अलविदाई खिताब में कहा, पाक बहरिया की कमान करना एजाज था। मुस्तकबिल में मसनूई ज़हानत का बहुत अमल दखल होगा। चैलेंजेस सामने रखते हुए इस्तेदाद बढ़ाना जरूरी है। शुमाली इलाकों और आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। बदकिस्मत दिन 70,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने, लाखों जख्मी और बेघर हुए। क़यामत खेज़ ज़लज़ले ने आज़ाद जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा की 15 तहसीलों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था। इस्लामाबाद में 10 मंजिला इमारत मरगला टावर मलबे का ढेर बन गई। और वर्ल्ड कप के मैच में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रन से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे बड़े टोटल 428 रन के जवाब में श्रीलंका की टीम 326 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक इनिंग में 3 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी बना लिया। पहले मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 157 रन का हदफ 35 ओवर्स में हासिल कर लिया। मेहदी हसन की ऑलराउंड कारकर्दगी प्लेयर ऑफ द मैच करार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।